Hello student, today I will teach you next lecture of electrochemistry. First of all डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का टर्म जो है हमने डिस्कस किया, जिसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े। जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला मोलर कंडक्टेंस मैंने पढ़ा, कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरिटी। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान नॉर्मलिटी। और मैंने एक पढ़ा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसको हम डिनोट करते थे किससे, कप्पा। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपान रो। मैंने इतनी चीजें डिस्कशन की। ओके, आज हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा, इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। डायल्यूशन मतलब सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसको क्या करना, डिक्रीज करना, उसी को बोलते हैं डायल्यूशन। मतलब डायल्यूशन करना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हम पानी को मिलाएंगे, मतलब वाटर का ऐड करना, मतलब उसे डायल्यूट करना। ओके, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा डायल्यूशन का, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज इफेक्ट ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यही आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आपको हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। किसी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर रिस्पेक्टिव आयंस कितने हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जितने ज्यादा रिस्पेक्टिव आयंस होंगे उतनी बढ़िया उसकी कंडक्टिविटी होगी, और जितने आयंस उसमें कम बनेंगे उसकी कंडक्टिविटी उतना ही कम होगा। और सेकंड, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब आप जान लीजिए चलना फिरना, जैसे आयंस का मूवमेंट बहुत इजी तरीके से हो, इजी मूविंग ऑफ आयंस, आयंस का मूवमेंट जो है बहुत इजी तरीके से हो, इसी को मोबिलिटी बोलते हैं, जो आराम से घूम घाम ले। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला, जैसे हम देखते हैं जनरल, एक मैं यहाँ पे कंटेनर लेता हूँ, माइंड करिएगा, मैंने यहाँ एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने यहाँ तक सोल्यूशन भर लिया, यहाँ तक मैंने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरा, माइंड करिएगा, ये मैंने स्टेज 1 दे दिया, यहाँ तक सोल्यूशन भरा और इसको बोल दिया स्टेज 1। इसमें क्या फील है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ओके, अभी मैंने क्या किया, इसमें जो आयंस बन रहे होंगे, मैंने एक सपोजिशन लिया, मान लो इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें Na+ और Cl- के आयंस होंगे, Na+ Cl- के आयंस इसके अंदर होंगे, Cl-। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं एक बात मान के चलूँ कि यहाँ Na+ और Cl- के जो आयंस होंगे, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बहुत स्ट्रांग होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका क्या होगा, ठीक ठाक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये सब पास पास हैं आयंस। ठीक है, अभी मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, इसमें मैंने क्या किया, वाटर का एडिशन किया, H2O मैंने इसमें मिलाया। ओके, और इसका लेवल मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया। ओके, अभी मैंने इसका लेवल यहाँ तक बढ़ा दिया, लेवल 2। अब बताओ, ये Na+ और Cl- अब पूरे सोल्यूशन के अंदर वॉल्यूम यहाँ तक बढ़ गया। ओके, अब वॉल्यूम यहाँ तक बढ़ गया, तो ये जो Na+ और Cl- फ्रीली मूवमेंट इनका इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर होगा, क्योंकि मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया। अब कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा, Na+ यहाँ, तो Cl- यहाँ, तो इनके बीच अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, बढ़ा हुआ था। माइंड करिएगा, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, और इस केस में अगर मैं देखूं, यहाँ पे थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब कांटेक्ट में आते हैं Na+ Cl- या अपोजिट आयंस जब कांटेक्ट में होते हैं नाइन केटायंस, तो इनके बीच क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माइंड करिएगा, टू कम क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे आयंस क्या होंगे, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा, और मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं, जब
ions very come close to each other, come close to each other. ओके, यहाँ आप क्या देखेंगे, क्रिस्टलाइजेशन विल बी स्टार्ट, क्रिस्टलाइजेशन विल बी स्टार्ट। क्रिस्टलाइजेशन होने का मतलब Na+ और Cl- आपस में क्या होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगी, मोबिलिटी जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, मोबिलिटी विल बी डिक्रीज। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जैसे ही, और एक बात, डाइल्यूशन जो है, कंसंट्रेशन जो है क्या करता है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी और जैसे ही मैंने इसे डाइल्यूट किया इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज कर गई। माइंड करिएगा, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाना, उसको डाइल्यूट करना। जैसे अभी गांव के भाषा में मैं ऐसे जनरल बात करूं, डाइल्यूशन मतलब गाढ़ापन, तो मतलब सॉरी हल्का सोल्यूशन, और वो जो कंसंट्रेट सोल्यूशन होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा सोल्यूशन होता है। पानी मिलाओगे तो कोई चीज हल्की होती चली जाएगी। यदि आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। माइंड करिएगा, यदि आप सोल्यूशन की डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो मैं एक एक टर्म पे इसको क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं लेता हूं कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ओके, इसको डिनोट करते हैं किससे, कप्पा से। यहाँ देखिएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में क्या करते हैं, अभी क्या है, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर मिलीलीटर सोल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जैसे एक आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, मैंने यहाँ बनाया, ओके, और इसको पूरा डाइल्यूट कर दिया मैंने, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। इस पे मैंने कितने एरिया में, मान लो इसका वॉल्यूम कितना मैंने ले लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। इसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या इसमें मान लीजिए सपोज दैट यानी Cl और मान लो एक A+ और B- के आयंस हैं इसके अंदर, लेकिन जब इसको डाइल्यूट करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम में जो भी आयंस बन रहे होंगे, अभी जैसे ही हमने इसको डाइल्यूट किया इसके आयंस जो होंगे इसमें A+, सपोज दैट इसके अंदर आयंस है A+ और B-, तो ये कुछ न कुछ कंडक्टिविटी है, इसकी कंडक्टेंस बन रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको डाइल्यूट किया A+ और B- इसमें से क्या हो गए, बाहर निकल गए। A+ और B- दोनों क्या हो गए, बाहर हो गए, शायद इसमें एक भी आयंस न बचा हो, तो जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ लिख सकते हो इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम सोल्यूशन। ओके, तो आप जानते हो पर मिलीलीटर सोल्यूशन को कप्पा से डिनोट करते हैं, इसमें फिक्स आयंस रहे होंगे। जैसे ही हमने इसकी जो है डाइल्यूशन को बढ़ाया और ये आयंस दूर दूर हो गए होंगे और उस एरिया में शायद न मिले आयंस, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। यहाँ नोट करिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पे बात करते हैं पहले मोलर कंडक्टेंस।
मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मोलर कंडक्टेंस मीन्स कुछ इस तरीके से मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं केवीएम से। आप यहाँ पे देखिएगा, आप देखिए यहाँ पे पहले यहाँ आयंस थे, ये इनिशियल वॉल्यूम था, कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन आयंस बहुत ज़्यादा है। और जैसे इसे हम डाइल्यूट करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक हम इसको डाइल्यूट करते हैं, और जब इसको डाइल्यूट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल से प्लस बी माइनस पूरे सॉल्यूशन के अंदर यहाँ तक के वॉल्यूम में ये पूरी तरह से मूवमेंट करेंगे। मोबिलिटी ऑफ आयंस बहुत अच्छे से मूवमेंट हो गया है, आराम से चल फिर सकते हैं। जैसे आप जानिए, अभी तो ये आयंस भीड़ भाड़ में पड़े थे, और जैसे ही फ्री होते हैं, जैसे आप ही एक चीज़ देखिए, जब आप भीड़ भाड़ में चलते हैं तो वहाँ पे आपको मुश्किल से आप चल पाते हैं, ठीक है, धक्का मुक्की लगती है। अभी जैसे ही ये आयंस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस कुछ इस तरीके से जैसे ही पूरे सोल्यूशन के अंदर फैल गए तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। इसके अंदर ए प्लस यहाँ पे बी माइनस यहाँ पे काफ़ी दूरी हो जाएंगे, ए प्लस बी माइनस, तो फ्रीली इनकी मूवमेंट आसानी से हो सकती है, तो जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। आप ये बात याद रखें, मोलर कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पे लिख सकते हो मोलर कंडक्टेंस आर increases with increase dilution, ओके। ऑब्लिक कर देते हैं, concentration are also decreases, ओके। पानी मिलाने से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक शॉर्ट नोट दे रहा हूँ, डाइल्यूशन आप अगर बढ़ा रहे हो तो आपकी जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, ओके। मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। और यहीं पे मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर लेता हूँ। और अगर आप फिर से मैं बात करूँ, डाइल्यूशन आप बढ़ा रहे हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की भी वैल्यू क्या होगी, वो आपकी बढ़ेगी, दोनों की, ओके। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कंडक्टेंस जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगा, बढ़ेगा, और मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यों होता है, क्योंकि वो क्यों घटती है, क्योंकि एक यूनिट एरिया होती है, पर यूनिट वॉल्यूम में उतने वॉल्यूम में फिक्स होता है, और जैसे ही आयंस उतने एक यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो भी आयंस होते हैं, अब जैसे ही हम डाइल्यूट करते हैं वो आयंस बाहर हो जाते हैं, और इसमें आयंस नहीं रह जाते हैं या रह ही जाते हैं तो वो डिक्रीज कर जाती है, कुछ न कुछ बाहर हो जाएंगे। जितने आयंस इनिशियल थे अभी बाद में क्या होंगे, वो आयंस इसमें नहीं रहेंगे। ये हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। रिलेशन बिटवीन molar conductivity and concentration. Relation between molar conductivity and concentration. रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। क्या रिलेशन है, हमने देखा अभी इसमें पहला पॉइंट, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज डाइल्यूशन, ओके। मैंने देखा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज डाइल्यूशन, और मैंने फिर देखा सेकंड, और एक बात बताऊं, विथ डाइल्यूशन, सेकंड पॉइंट में विथ डाइल्यूशन
और आपने इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के पढ़े थे। इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ बात आएगी। इलेक्ट्रोलाइट शुरू से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो पढ़े थे आप, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे और एक क्या पढ़े थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 100% क्या होता है, डिसोसिएट करता है। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट करता है, पार्शियली डिसोसिएट करता है। ओके, जैसे आपने इसके यहाँ पे क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% आयोनाइज हो जाएगा Na+ और Cl- में। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका एसिटिक एसिड है, CH3COOH। मैं स्ट्रॉन्ग के लिए बताऊँ आपको, NaCl है और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं CH3COOH की बात करूँगा। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक बात याद रखना, विथ डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट with dilution weak electrolytes, molar conductivity at weak electrolyte increases। यहाँ पे in dilution मैं यहाँ लिख देता हूँ, molar conductivity of weak electrolyte increases more than strong electrolyte। ओके, मोर देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और एक बात ध्यान रखिएगा आप, अगर मैं डाइल्यूशन को इनफाइनाइट करूं, मतलब एक बात याद रखिएगा, जैसे कोई सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बताया कि भाई ये कंटेनर है, इसको मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे डाइल्यूशन क्या होगा, रुक जाएगा वहाँ। उसके बाद हम डाइल्यूट नहीं कर सकते किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को। ये नहीं कि आप पानी मिलाते उसको पूरा मतलब हमेशा पानी मिलाएंगे तो वो डाइल्यूट रहेगा और कंडक्टेंस उसकी बढ़ेगी, ऐसा नहीं। एक टाइम आएगा वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल उसमें कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसकी जीरो हो जाएगी। उसको बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, अगर मैं इसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले जाऊं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या उसे बोलते हैं मैक्सिमम डाइल्यूशन, या मतलब एक पॉइंट पे हम डाइल्यूट करना बंद हो जाता है। ये एक पॉइंट पे ले जाओ और वहां पे क्या होगा, ये डाइल्यूट होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लिख लो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तीसरा पॉइंट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution conductivity values attain limiting value। conductivity values attain limiting value। ओके, बिकॉज क्या कारण है, बिकॉज एट दिस स्टेज डिसोसिएशन इज कंप्लीट। एट दिस स्टेज डिसोसिएशन इज कंप्लीट। डिसोसिएशन इज कंप्लीट। डिसोसिएशन इज कंप्लीट। ओके, मैंने यहाँ पे जो मेन पॉइंट देखा कि भैया डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, मतलब आप जितना वाटर ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, उतना बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे डाइल्यूशन बंद हो जाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसे बोलेंगे, कभी इससे ज़्यादा डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। कंडक्टिविटी वैल्यूज अटेन लिमिटिंग वैल्यू बिकॉज एट दिस स्टेज डिसोसिएशन इज कंप्लीट। ओके, डिसोसिएशन कंप्लीट एंड आयनिक मोबिलिटी मैक्सिमम। यहाँ पे लिख दूँ एक और, आयनिक मोबिलिटी इज मैक्सिमम। ओके, आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ग्राफ ड्रा करता हूँ। ओके, इफ ग्राफ आर प्लॉटेड, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज अंडर रूट सी। ओके, ग्राफ एक ड्रा करके दिखाता हूँ, ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड अंडर रूट
सी के बीच में एक ग्राफ ड्रा करूंगा। यहाँ देखिएगा ग्राफ आप, ओके, ग्राफ देखिएगा आप, ओके। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। इधर मैं ले रहा हूँ मोलर कंडक्टेंस और इधर ले रहा हूँ मैं √C कंसंट्रेशन, ओके। आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ आप यहाँ देख सकते हो, ओके, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। यहाँ आप देख रहे हो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी वैसे वैसे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ओके। तो इसे हम यहाँ पे और भी हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर जैसे जैसे आपको कंसंट्रेशन, ये पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, 0 है। जैसे आप यहाँ पे पहुँचोगे इसको लेके इस पॉइंट पे, और एक लाइन और यहाँ दिखा सकते हो, इस पॉइंट पे आप जैसे पहुँचेंगे, तो ये आपकी जो पॉइंट्स है इसे बोलेंगे हम लिमिटिंग। तो इसे हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट OR, या ऐसे लिख सकते हो इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट, ओके। यहाँ पे इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन। अब इससे ज़्यादा डायल्यूट नहीं किया जा सकता। अब ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किस केस में था ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके। और आपको मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट करूँ, वेरिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ √C। और ये मैंने बोला है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, उसका कर्व कुछ वेरिएशन उसमें देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके के होगा, और कभी भी जो मैक्सिमम जो है इनफाइनाइट वैल्यू अटेंड नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, मैंने बोला कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे उसमें आप वाटर ऐड करोगे, डाइल्यूट करोगे, एक टाइम आएगा वो भी 100% क्या होगा, डाइल्यूशन को पहुंच जाएगा और इनफाइनाइट डाइल्यूशन को, लेकिन उसमें क्या होता है, वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन 100% डिसोसिएशन होने की वजह से डिसोसिएट नहीं होता है, जिस वजह से इसको अचीव करना मुश्किल होता है मैक्सिमम। तो इसीलिए क्या है आपके पास एक कोलराउस लॉ आया। ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। ये याद रखिएगा, ये क्या था आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का था। यहाँ आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कांट ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेटिंग कर्व C टेंड टू 0 इन सच केसेस। इस केस में कोलराउस लॉ का यूज होगा। यहाँ तो कोलराउस लॉ लगेगा, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन 0 को टेंड नहीं कर पाता है, यहाँ पे कोलराउस लॉ का यूज होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कोलराउस लॉ क्या होता है, कोलराउस लॉ उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कोलराउस लॉ, KOH, थोड़ा सा कठिन नाम है, LRAUSCH, कोलराउस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। कोलराउस लॉ ये हमारा टॉपिक होगा, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। थैंक यू।